तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है जिससे कि आप अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं बताऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। कुछ मैसेजेस जो रेजोनेट होते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, गाइडेंस ले और बाकी को जाने दें। तो स्टार्ट करते हैं तुला राशि सितंबर मंथ के लिए। सितंबर मंथ में तुला राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या मैसेज दे रही है यहाँ पर। Hostilities, Angel of Balance, Walking Away। तुला राशि की एनर्जी यहाँ पर कैसी रहने वाली है। जर्नी, द सन एंड कम्युनिटी। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं पहले आपकी एनर्जी लिए चेक कर रही हूँ यहाँ पर। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखा रही है थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ। किसी भी रिश्ते पे अगर आप अभी हैं, किसी भी पार्टनर के साथ अभी आप हैं, तो यहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी सक्सेस की तरफ, अपने करियर की तरफ। यहाँ हो सकता है आपका ट्रांसफर हो, या हो सकता है आपकी शिफ्टिंग हो रही है कहीं पे भी, या फिर मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में या नहीं सोच रहे हैं, अपनी सक्सेस की तरफ फोकस है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों में ऐसी बातचीत हो गई है कि आपने ये सोच लिया है कि कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ से ब्रेक लेना चाहिए। तो ये एनर्जी मुझे आपकी सितंबर में नजर आ रही है कि आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, या फिर आप कुछ टाइम के लिए जहां भी जा रहे हैं आप कांटेक्ट में नहीं है अपने पार्टनर के साथ सितंबर मंथ में। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो यस, वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आपसे नाराज हो सकते हैं और वो कोशिश करेंगे कि ये चीजें ठीक हो, बैलेंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए वो भी सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर कुछ टाइम मुझे ब्रेक चाहिए तो मैं इस रिश्ते को ब्रेक देना चाहता हूँ। कुछ टाइम के लिए वो यहाँ से निकल रहे हैं, मुझे यहाँ लग रहा है। थोड़ा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा सितंबर मंथ में, और शायद ये डिस्टेंस आपको समझाए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या वैल्यू करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना इमोशंस रखते हो, कितनी फीलिंग्स रखते हो। तो वो वाली वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। हो सकता है आप थोड़ा फैमिली फंक्शन में बिजी रहें और अपने करियर पे फोकस हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ सितंबर मंथ में अपने पार्टनर को नहीं दे पाएंगे, और इस कारण से कहीं ना कहीं आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती है, और हर्डल्स मुझे नज़र आ रहे हैं आपके इस रिलेशन में सितंबर मंथ में। दोनों के रास्ते बहुत अलग अलग नज़र आ रहे हैं, दोनों अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इमेच्योर एनर्जी है, मेच्योरिटी से आप दोनों इन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, और वो अपने रास्ते पर है, आप अपने रास्ते पर है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम ब्रेकअप करने से या दूर रहने से चीज़ें ठीक होगी, तो वो आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, और आपके पार्टनर भी अपने ईगो के कारण इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपना रास्ता ले रहे हैं और अपने डिसीजंस ले रहे हैं। और हम देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका सितंबर मंथ लिब्रा तुला राशि। तुला राशि का सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। थोड़ी रिजिड एनर्जी में है आपके पार्टनर, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ईगो पे आ रहा है, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरा ईगो, मेरी लाइफ, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। वाओ, द लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, सितंबर मंथ तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर आए हैं जो दिखाते हैं कि यस, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहस हो सकता है, चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो,
मन में बहुत सारे विचार चल सकते हैं और ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि बस अभी मुझे यहाँ से तो मूव ऑन ही करना है। लेकिन आप दोनों का जो रिलेशन है ये यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से बेहद कनेक्टेड है। बहुत टाइम से भी आपका ये रिश्ता चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया आपके इस रिलेशन को। तो अभी आपको चाहे ब्रेकअप भी हो या कुछ बहस भी हो जाती है तो भी एक उम्मीद रहती है कि ये पर्सन फिर से लौट कर आने वाला है। तो वो ही उम्मीद आपको सितंबर मंथ में फिर से रहने वाली है कि भाई ये तो आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा, पता है ये रिश्ता तो मुझे छोड़ने वाला है ही नहीं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। दोनों को एक दूसरे के लिए पैशन भी है, प्यार भी है, और दोनों को इमोशनली कनेक्शन भी है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो महीना है वो आपको थोड़ा सा ब्रेकअप तो दिलाने वाला है, थोड़ा डिस्टेंस लाने वाला है। बट ओवरऑल अगर मैं आउटकम देख रही हूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटकम है कि फिर से आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ही आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत जल्दबाजी ना करें कुछ कहने में, कुछ ऐसा ना कहें जो कि दिल तक चुभ जाए। तो ऐसी कोई बात ना करें, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, चुप रहेंगे, देखिएगा आपके पार्टनर आप तक फिर से पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर सक्सेस कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि यस, जैसा मैंने पहले बोला कि आप ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताने में लगाएंगे। कोई फंक्शन हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, तो थोड़ा आप बिजी रहने वाले हो उसमें। और कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि करियर में कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपको प्रमोशन मिले। तो हो सकता है आप उसमें भी बिजी रहो, अपने प्रमोशन को सेलिब्रेट कर रहे हो और अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसके कारण भी वो नाराज हो सकते हैं आपसे। एंड और हम देखते हैं लिब्रा क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। लिब्रा राशि के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। लिब्रा के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। लेट गो कार्ड आया है अगेन यहाँ पर। एलोननेस, 4 ऑफ wands, न्यू विजन, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, सितंबर मंथ आपका सच में ऐसा ही जाने वाला है कि मैं अकेले खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने वाला हूँ, नहीं देने वाली हूँ, मैं ही क्यों हर बार आगे होकर झुकूं। तो वो ईगो वाली एनर्जी मुझे आप में भी नजर आ रही है और आपके पार्टनर में भी नजर आ रही है। दोनों बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। दोनों को पता है कि वो अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों ही देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एंड ऑफ द सितंबर मुझे यहाँ पर चीजें थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आ रही है कि फिर से आप दोनों के पर्सपेक्टिव चेंज होंगे एक दूसरे को लेकर। दोनों ही जब फ्री हो जाएंगे अपने अपने काम से, लाइक जो भी मैं फैमिली फंक्शन, गेट टुगेदर, या फिर अपने प्रमोशन को का सेलिब्रेशन, अपनी जॉब में फोकस, इन सब से जैसे ही आप फ्री होंगे एंड ऑफ द सितंबर आपको एक दूसरे की जरूरत फिर से पड़ेगी। और फिर आप एक न्यू विजन लेकर, एक अपने नए पर्सपेक्टिव से सोचते हुए एक दूसरे के साथ फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और फिर चीजों को बैलेंस आप करने वाले हो। ट्रैवलिंग, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर ट्रैवलिंग नजर आ रही है कि आप दोनों में से कोई तो है जो ट्रैवलिंग कर रहा है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है और इसकी वजह से भी यहाँ डिस्टेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। टेम्परेंस इंटीग्रेशन कार्ड से मैं ये कहूंगी कि एक साइकिल है जो आपका चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है जो कि आके एक ही जगह स्टॉप हो जाता है। आप दोनों के बीच कोई भी ऐसी बात होती है जो बार बार होती है और आकर एक ही जगह स्टॉप हो जाती है और फिर से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है और फिर वहीं आके स्टक हो जाती है। तो आपको पता है कि ये रूटीन ऐसे ही चल रहा था और वापस ऐसा ही होगा और फिर से मैं मतलब कि नई शुरुआत करने वाला हूँ, फिर से मैं इसी पार्टनर के साथ में कनेक्ट होने वाला हूँ। तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है।
प्लस मैं ये कहूँगी कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस भी करने वाले हो। जैसे ही आप अलग होंगे उनसे, जैसे ही आप उनसे थोड़ा दूर होने की कोशिश करेंगे, आपको उनकी वैल्यू जरूर होने वाली है, आप उन्हें बहुत मिस करने वाले हो। आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी गलतियां आपने भी की है, आप अपने आप के बारे में बहुत सोचने वाले हो कि मुझ में ऐसी क्या कमी है या मैंने क्या गलती की है। तो उस पर आपका फोकस बहुत रहेगा, आपके पार्टनर का फोकस भी रह सकता है। और ये आपका रियलाइजेशन, दोनों का रियलाइजेशन का अच्छा टाइम रहेगा, जब वो रियलाइज कर पाएंगे कि हमारे में ऐसी क्या कमियां रही है कि हम एक दूसरे को बार बार इस तरह से करते हैं। तो वो चीज जैसे ही रियलाइज्ड होगी और आप में फिर से दोनों एक नए तरीके से आप एक अपनी लव लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं। देखते हैं लिब्रा राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर लिब्रा राशि के लिए क्या गाइडेंस है। वैनिटी, ओके, बिटर स्वीट, रिन्यूअल, यस मैंने कहा ना फिर से रिन्यूअल तो होने ही वाला है। फॉरगिवनेस एंड लास्ट कार्ड ट्रिकरी, ओके। आप दोनों में से कोई ऐसा हो सकता है जो बार बार अपने माइंड में प्लानिंग्स करता है, अब कैसे करना है, अब ये हो गया, अब इस रिश्ते में अपने पार्टनर के लिए अब मैं कौन सा ऐसा बात कहूँ कि उसको ऐसा फील हो, मतलब बहुत प्लानिंग करके बातें करना। आप दोनों में से एक पर्सन ऐसा हो सकता है। तो वो सब प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है अगर आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड हैं। माफ करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए, भूल जाइए जो हुआ है उसे। और अगर आपको लगता है कि उस इंसान से आप सच में प्यार करते हैं तो इतना उसको गिल्ट में मत लेकर आइए, ईगो में आप मत रहिए। ये आपके पार्टनर के लिए भी अगर वो ये सब करते हैं तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। बट मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर थोड़ी ऐसी लग रही है और मैं आपको गाइड करना चाहूंगी कि हर बार रिन्यूअल के चांसेस होते हैं। आप चाहे तो सब चीजें ठीक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी चीज को पाने के लिए थोड़ा सा अपना ईगो को त्यागना पड़ता है, कई कड़वी सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है और माफ करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह चलेंगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव रहने वाली है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे भी बहुत ही अपने ऑरा को बहुत पॉजिटिव बनाएंगे ऐसा करके। आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ गेम खेल रहे हैं या वो ट्रिकरी एटीट्यूड में है तो आप भी वैसा करें। अगर ऐसा आपने सोचा और उसी तरह से आपने रिएक्ट करने की कोशिश की तो शायद आपका ये रिश्ता नहीं, किसी भी रिश्ते में आप कमिटेड नहीं हो सकते हैं। सो आपको अच्छा बनने की जरूरत है, आपको ये सब चीजें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आप कभी भी ये ना सोचे कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या कर रहे हैं। लेट्स सी सेल्फ लव के लिए सितंबर मंथ में आपको क्या करना चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड ड्रैगन्स, ओके, यस। अगर बार बार कोई आपको चोट पहुंचा रहा है तो यस अपने शब्दों को कहना सीखिए। सबसे पहला यहाँ पर सेल्फ लव के लिए ये बन रहा है कि जब आप कहने लगेंगे, जब आप बताने लगेंगे कि मुझे समझ आ रहा है अब स्टॉप करो, तो वो डेफिनेटली चीजें आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग आप तक बातों को लेकर नहीं आएंगे और आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्लस कॉन्फिडेंस, यस यहाँ सन की एनर्जी भी है। थोड़ा आप कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करिए, पावरफुल बनने की कोशिश करिए। जो ठान लिया कि ये करके दिखाना है तो उसको करके दिखाइए। आप देखेंगे कि लाइफ में सब कुछ अचीव हो गया है। देखते हैं आपके पार्टनर आपको सितंबर में क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुला राशि के लिए उनके पार्टनर के मैसेजेस सितंबर मंथ के लिए। चिल्ड्रन, वेडिंग, एक्सप्रेस योर लव, एंगेजमेंट, वेडिंग, चिल्ड्रन। भाई वो तो फुल फैमिली प्लानिंग करके बैठे हैं आपके साथ।
तो हो सकता है वो आपको कमिटमेंट दे कि मैं तुमसे सगाई कर लेता हूँ, अभी शादी भी हम जल्दी कर लेंगे और बच्चे भी जल्दी कर लेंगे। तो ये वाले वाइब्स उनके बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि भाई वो एक्सप्रेस करने वाले हैं, वो बोलने वाले हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो इस बार वो सितंबर में आपका उनके मन में जो फीलिंग्स है, उनकी जो वो कहना चाहते हैं वो कहने ही वाले हैं। और वो भी ये चाहते हैं कि आपको फिर से एक बार विश्वास रख के इस लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने चाहिए। वो भी यही आपको मैसेज दे रहे हैं। तो लिब्रा राशि ये थी आपकी रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है आप तक उसका मैसेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच।